हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद बाय। और आज हम डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व किन चीजों से मिलकर बनता है, इसका पार्ट 3। ओके, तो अगर आपको याद हो कि हम पर्सनैलिटी का दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी कई बार फिजिकल एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है, जिसमें कि लेंथ, वेट, कलर, डिसेबिलिटी, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। करेक्ट। फिर हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी कई बार बिहेवियरल एस्पेक्ट से भी बनती है, जिसमें कि जो पर्सन है वो इंट्रोवर्ट हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, वो एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है, वो डोमिनेटिंग हो सकता है, सबमिसिव हो सकता है, और इन दोनों से अच्छा एक बिहेवियर जिसको कि असर्टिव बोलते हैं वो हो सकता है। करेक्ट। आज हम जानेंगे तीसरा एस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। करेक्ट। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम बेसिकली जो पर्सनैलिटी है वो एक तो कैपेबिलिटीज के हिसाब पर हम बता सकते हैं कि भाई बंदा वो फंडू है। करेक्ट। मैथ के सवाल तुरंत कर देता है। तो यहाँ पर क्या है, कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है कैपेबिलिटी में ओके बहुत सारे पक्ष आ सकते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया। करेक्ट। दूसरा हो गया एप्टीट्यूड, तीसरा हो गया क्रिएटिविटी। करेक्ट। इन तीनों को अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो साइकोलॉजिकल में पहला एस्पेक्ट तो हो गया कि कैपेबिलिटी के बेसिस पर। दूसरा होता है सोशल ट्रेट्स। करेक्ट, कि उसके सोशल ट्रेट्स कैसी हैं। ओके। और तीसरा है अदर ट्रेट्स। करेक्ट। तो बेसिकली जो किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी बनता है ओके, वो साइकोलॉजिकल तरीके से भी बन सकता है, और इसके तीन पहलू हैं। पहला पहलू है कैपेबिलिटी के बेसिस पर हम बताओ, दूसरा है सोशल ट्रेड्स के बेसिस पर, और तीसरा अदर ट्रेड्स के बेसिस पर। ओके। अब कैपेबिलिटी बहुत सारी टाइप की हो सकती है, लेकिन ये तीन जनरली प्रमुख हैं। पहला है जैसे कि इंटेलिजेंस, दूसरा है एप्टीट्यूड, और तीसरा है क्रिएटिविटी। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं। देखो, इंटेलिजेंस क्या है? क्या है इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस का मतलब है केवल आईक्यू लेवल से। करेक्ट। देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो इंटेलिजेंस है कि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था पहले किसी एक वीडियो में कि एक बच्चा था। ओके। तो उसके घर पर मैं मिलने के लिए गया। करेक्ट। तो अब क्या था, वो बच्चा छोटा सा था। अब उसने दिखाया कि देखो अंकल, मेरी कार चलती है, मेरे पास कार है। तो मैंने कहा अच्छा, हाँ, चला के दिखाऊं? थोड़ा तोतला था, तो मैंने कहा दिखाओ चला के, कोई बात नहीं है। तो उसने क्या किया वहां पर, तुरंत बटन दबाया, लेकिन इस बार कार चली नहीं। ओके। अब वो टेंशन में आ गया, उसने बहुत प्रयास किया। ओके। कि अब, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, वो बाद में चला देना। तो उसको नहीं 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 नहीं, चला के ही रहूंगा, उसने दिल पे ले लिया। अब क्या हुआ कि उसको समझ में आया, फिर उसने क्या किया, फिर उसने इधर उधर देखा कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसको इतनी उसकी मैकेनिज्म और उस सब चीजों की तो नॉलेज थी नहीं। तो उसको लगा कि शायद कुछ बैटरी का इशू हो सकता है। ओके, उसको बस इतना ही ज्ञान था। अब उसने देखा कि पापा इसकी बैटरी है, कि बैटरी तो नहीं है, पापा ने मना कर दिया उसकी। फिर क्या हुआ कि उसने देखा इधर उधर, उसने देखा अरे वो घड़ी लगी है सामने। तो उसने बोला पापा वो जरा घड़ी में से सेल निकाल के दो मुझे। तो पापा ने घड़ी में से सेल निकाला। ओके, और उसने लगाए, कार चल गई। करेक्ट। अब कार चल गई तो बस, ये बेसिकली एक इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस क्या है? सिचुएशन को समझना। ओके। और उपलब्ध संसाधन के अनुसार ओके उस सिचुएशन को सॉल्व करने की क्षमता ही इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस के लिए कोई बहुत पोथी पत्रा नहीं पढ़ना है। इंटेलिजेंस का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी जो सिचुएशन है जहां पर की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को समझना और उपलब्ध संसाधन से उसका सोल्यूशन निकालना ही इंटेलिजेंस है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में तो ये इंटेलिजेंस हो गया। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके। अब दूसरा आता है एप्टीट्यूड। करेक्ट। इंटेलिजेंस जनरली जन्मजात होती है, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ओके, थोड़ा बहुत रहता है, मतलब दशमलव में, बट ये जन्मजात होती है। ओके, ये मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था। अब आता है एप्टीट्यूड। ओके। एप्टीट्यूड का मतलब होता है, देखो दो चीज होती हैं, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। करेक्ट। तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है प्रतिभा। प्रतिभा। एप्टीट्यूड का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अगर किसी पुरुष को ओके किसी पुरुष में वो प्रतिभा जिसके कारण अगर उसको प्रशिक्षण दिया जाए, उसको अगर ट्रेनिंग दी जाए,
तो वो उसमें काफी हाइट तक पहुंच सकता है। करेक्ट। तो किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षण के साथ प्रतिभा का होना ही एप्टीट्यूड है। ठीक है ना। तो कई बार हमारी प्रतिभा किसमें है हमको ये पता ही नहीं चल पाता है और हम मर जाते हैं। करेक्ट। तो अपनी प्रतिभा को पहचानना और उसमें प्रशिक्षण लेना, तभी हम काफी हाइट तक पहुंच सकते हैं। करेक्ट। ये होता है एप्टीट्यूड। अब क्रिएटिविटी एक बहुत ही रोचक चीज है। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी मतलब कि जैसे कि क्रिएटिविटी का जो मेन चीज है वो राइट ब्रेन से है। ओके। लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल फंक्शन काम करता है, राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव रहता है। क्रिएटिव का सिंपल मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को एक नई तरीके से सॉल्व कर देना। ओके। जो कि आज तक सोचा नहीं गया है, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। तो कई बार हम जो पर्सनैलिटी लोगों की डिफाइन करते हैं वो इसके बेसिस पर भी डिफाइन करती हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओके, उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा था। करेक्ट। तो काफी लोगों को क्या, अरे वो इंटेलिजेंट बहुत है यार। क्यों? कैसे पता? उसके मार्क्स बहुत आ रहे हैं। हम बोलते हैं ना बहुत इंटेलिजेंट है वो, तो उसने तो भाई 100 में से 98 मारा है। तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली बोल रहे हैं कि उसका आईक्यू लेवल जाता है। औसत आईक्यू लेवल 90 से 100 के बीच में होता है। करेक्ट। औसत आईक्यू लेवल। अब एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड मतलब तुम्हारा की प्रतिभा है। अब जैसे कि सचिन का एप्टीट्यूड क्रिकेट में है। करेक्ट। लता मंगेशकर का एप्टीट्यूड सिंगिंग में है। ओके। तो ये एप्टीट्यूड, इसके बेसिस पर भी हम उनकी पर्सनैलिटी बना लेते हैं कि अरे भाई उसका सिंगिंग बहुत अच्छा है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिव बहुत है भाई, वो क्या क्या चीजें डिजाइन करता है। करेक्ट। उसका घर देखो क्या क्रिएटिव है, मजा आ जाता है। तो क्रिएटिव मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना जो आज तक किसी ने सोचा ही ना हो, किसी ने सॉल्व ही ना किया हो उस तरीके से, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। तो होप इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो कि कैपेबिलिटीज के बेसिस पर हम कैसे पर्सनैलिटी को लोगों की डिफाइन करती हैं और कैसे बनती हैं पर्सनैलिटी इसके बेसिस पर। ओके। तो आगे इसके वीडियो में मैं और बात करूंगा सोशल ट्रेड्स के बारे में, अदर ट्रेड्स के बारे में। ओके। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए। धन्यवाद।